नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। नेशनल समाचार में आज बात करने की कोशिश करेंगे कि भारत और चाइना के बीच जो झड़प हो रही है बार बार, इसके क्या मायने हैं, इसके पीछे की जो राजनीति है इसको कैसे समझा जाए, ये हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरे सवाल ये है कि आखिर आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में चाइना ने पूर्वी लद्दाख में प्रवेश किया और उनके सैनिक भारत के सैनिक में हिंसक झड़प भी हो गई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए। तो आखिर एक तरफ ये मामला था, उसके बाद लगातार चाइना के जो राजदूत हैं वो इस कोशिश में थे कि भारत और चाइना की जो रिलेशन है इसको फिर से ठीक किया जाए। तो एक तरफ उनके जो नरमी रवैये हैं, एक तरफ वो हैं, और दूसरे तरफ फिर से जो कल से एक तनाव की खबरें आ रही हैं फिर पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन को लेकर। तो आखिर एक तरफ लगातार इस तरह की खबरें और दूसरी तरफ एक नरमी रवैया वाली खबरें आ रही हैं। इन दोनों के एक साथ मायने क्या निकल के आते हैं और एक बेर में ये दोनों संभव कैसे है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कल क्या कुछ हुआ है भारत और चाइना को लेकर, उस पर एक नज़र डालते हैं। भारत चीन सीमा पर हालात सामान्य करने के लिए बातचीत चल ही रही थी कि अब वहां दोबारा तनाव बढ़ने की खबरें आने लगी। दरअसल भारत ने सोमवार को आरोप लगाया कि चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर बनी सहमति का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना के मुताबिक 29 से 30 अगस्त की रात झड़प हुई। सेना ने कहा कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन सतर्क भारतीय सैनिकों ने ऐसा नहीं होने दिया। PBI की ओर से ये जारी भारतीय सेना के बयान के अनुसार भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग त्सो-लैंग में चीनी सैनिकों के उकसाऊ कदम को रोक दिया है। भारतीय सेना संवाद के जरिए शांति बहाल करने का पक्षधर है, लेकिन इसके साथ ही अपने इलाके की अखंडता की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। पूरे विवाद पर ब्रिगेड कमांडर स्तर पर बैठक जारी है। हालांकि चीन ने अपने सैनिकों के LAC को पार करने की खबरों का खंडन किया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि भारत ने 31 अगस्त को गैरकानूनी तरीके से LAC को पार किया, जिसका चीन विरोध करता है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जब चाइना के जो राजदूत हैं वो लगातार एक तरफ रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ जो कल फिर एक तरफ हिंसक झड़प की खबरें जो आई हैं, तनाव की खबरें जो आई हैं, तो ये एक साथ आखिर संभव कैसे हो सकता है, इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप इसको समझ जाएंगे तो फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि फिर इसके मायने क्या होंगे और इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा। और ये भी अब जानने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के बाद कि आखिर इसके अब भारत के पास इसका क्या विकल्प है और उसके साथ कैसी रणनीति अपनानी होगी, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कि आखिर दोनों बातें जो हैं एक बार में कैसे संभव है। अभी 2 महीने पहले 15 से 16 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में LAC पर हुई इस झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 सैनिकों की मौत हुई थी। भारत का दावा है कि चीनी सैनिकों का भी नुकसान हुआ है, लेकिन इस बारे में चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। न चीन ने अपनी सेना को किसी भी तरह का कोई नुकसान होने की बात मानी है। उसके बाद तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच कई राउंड की सौम्य स्तर की बातचीत हो गई। ऐसे में सवाल होता है कि जब दोनों देशों के बीच सौम्य स्तर पर बातचीत चल ही रही थी तो फिर इस तरह की आपसी संघर्ष की खबरें कैसे हो सकती हैं। आखिर ये दोनों एक साथ कैसे संभव है। भारतीय सैन्य विश्लेषक का कहना है कि चीन जो बोलता है, जो ज़मीन पर करता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनके मुताबिक चीन के बयानों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसकी हरकतों को देखना चाहिए। सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DS हुड्डा का कहना है कि अपनी सीमा की कभी डिस्क्राइब की ही नहीं। वो कहते हैं हमने LAC पार नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि हमारा LAC यहाँ तक है। अभी वो पेंगोंग त्सो लेक की उत्तर दिशा में फिंगर 4 में बैठे हुए हैं। इस पर उनके राजदूत का कहना है कि ये तो हमारी सीमा है। उन्होंने ये बयान दिया है कि जहाँ हम नॉर्थ साइड में फिंगर 4 पर बैठे हैं वो हमारी सीमा है। उनका ये भी कहना है उन्होंने सीमा पर पार नहीं की है, लेकिन उनका सीमा का आइडिया और भारत के सीमा का आइडिया एक जैसा नहीं है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन ने सीमा पार करने की बातों से तो इनकार कर दिया,
लेकिन झड़प को लेकर कुछ नहीं कहा है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और चाइना के बीच जो लगातार तनाव की खबरें आ रही हैं तो इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पे एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। जितने भी पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं उनका कहना है और उनका मानना है कि चाइना बार बार जो इस तरह की हरकतें कर रहा है इसके पीछे ये है कि भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, और भारत ने भी जवाब दिया है पूरी तरह से, और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे चाइना को जो हरकतें करना है कर ले, हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो इसके मायने क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर DS हुड्डा का कहना है कि इसका मतलब ये है कि चीन बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। उनका ये भी कहना है कि इसका ये मतलब है कि चीनी जो बोल रहे हैं हमें शांति चाहिए और सीमाओं के मसले को शांति से हल करना चाहिए, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम से साफ है कि उसकी बात और उसकी हरकतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। हाल में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारी सेना तैनात की है जो समझ से परे है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर संजय कुलकर्णी का कहना है दरअसल चीन भारत को आजमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी पूरी तरह से तैयार है। उनके मुताबिक चीन भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, भारत उसकी बात मान जाए, लेकिन भारत नहीं मानेगा क्योंकि भारत का कहना है कि चीन को अप्रैल 2020 की स्थिति में वापस लौटना होगा। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत करते हुए कहा था, भारत चीन को अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति चाहिए तो पिछले समझौतों पर पालन करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मानता हूं कि LAC को लेकर धारणाओं में कुछ अंतर है, लेकिन फिर वही बात आती है कि दोनों में से कोई एक देश एक तरफा ढंग से यथास्थिति को बदलने का प्रयास नहीं कर सकता, और यह उन समझौतों के कारण है। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर शांति को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तो ऐसे मुद्दे उठेंगे। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इन तनावों के बीच जो भारत और चाइना के बीच चल रहा है इसमें अब भारत के पास क्या विकल्प बचा है। तो ऐसे में जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनका कहना है, उनका मानना है, और वो हमेशा से कहते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं कि ऐसे में और ऐसे हालात में भारत के पास जो है वो ये ऑप्शन ये है कि अब सतर्क रहे। जितना वो अलर्ट रहेंगे उतना हमारे लिए और हम सब के लिए बेटर रहेगा। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से लेते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, ये उनके लिए बेहद चुनौती होगी। और बार बार जो हर घड़ी चाइना के सैनिक हमारे पूर्वी लद्दाख में प्रवेश करते हैं और तनाव की खबरें आते रहते हैं वहाँ से, तो आखिर उनकी जो रणनीति है उसको वो किस तरह से समझते हैं और किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।